है। बेगूसराय में फिरोज एटकीन का शिलालेख दिनांक 1293, सी भी सही है। और फिरोज एटकीन के शिलालेख लखीसराय में 1297 का शिलालेख आपका डी भी सही है, यानी 46 का सही ऑप्शन है ई। इसी को कहते हैं बिहार स्पेशल। इसी तरह से पढ़ना चाहिए, नहीं कि कुछ भी कुछ हम लोग जो है बिना सिर पैर का पढ़ ले। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखते हैं भाई। हु वॉज मुगित अद-दीन तुगराल? ही वॉज पॉपुलरली नोन एज तुगराल तुगन खान, सही है। ही वॉज एन ऑफिसर ऑफ मामलुक सुल्तानेट ऑफ दिल्ली, यह भी सही है। ही गवर्नड बंगाल ड्यूरिंग 36 to 1246, यह भी सही है। ही गवर्नड बंगाल ड्यूरिंग 1272 to 1281, दो बार बंगाल के गवर्नर रहे हैं। तो 47 का ए, बी, सी और डी सही है। मुगित अद-दीन तुगराल कौन थे? उनको लोकप्रिय नाम था उनका तुगलर तुगन खान, ठीक है भाई। वो दिल्ली के मामलुक सल्तनत के एक अधिकारी थे, ठीक है भैया। तो ये मामलुक सुल्तान जो है उनको बंगाल का राज्यपाल बनाया। कब से कब भाई? 1236 से लेके 1246। फिर बनाया 1272 से लेके 1281। तो ये सही है। तो ए, बी, सी, डी इज इक्वल टू ई। 47 का सही ऑप्शन है, 47 का सही ऑप्शन है ई, ए, बी, सी और डी। अब जो है सवाल ये उठता है कि जब हम लोग देखें कि भाई ये अधिकारी थे मामलुक सुल्तान के, स्लेव थे, गुलाम थे, तो कौन खरीदा भैया? हु बॉट तुगरल तुगलक खान? तुगलर तुगन खान को किसने खरीदा? इल्तुतमिश। 48 का सही ऑप्शन है बी। 48 का सही ऑप्शन है बी। 49, बंगाल के गवर्नर अपॉइंट होने से पहले तुगरल खान क्या थे? What was the responsibility of Tughril Khan before being appointed as the governor of Bengal? बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पहले तुगराल या तुगलर खान की क्या जिम्मेदारी थी? वो बदायूं के इक्तदार थे। 49 ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। जब वो तुगरल खान बदायूं के इक्तदार थे तो भैया बंगाल के राज्यपाल क्यों बने, है ना? और उनको बंगाल जाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब इसी पे क्वेश्चन नंबर 50 है। तो क्वेश्चन नंबर 50 को देखा जाए। वाई डिड तुगरल खान इन्वेडेड बंगाल? इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी, डेथ ऑफ इल्तुतमिश, और बंगाल के जो गवर्नर थे उनकी हत्या हो गई, असैसिनेशन ऑफ सैफुद्दीन ऐबक, और अवर खान का विद्रोह हो गया। तो ये तीन कारण से तुगरल खान को बंगाल पे आक्रमण करना पड़ा, यानी 50 का सही ऑप्शन है डी। तुगरल तुगन खान ने बंगाल पे आक्रमण क्यों किया? इसलिए कि इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, और इल्तुतमिश की मृत्यु होने के कारण सैफुद्दीन ऐबक की हत्या कर दी गई, और आवार खान ऐबक जो है विद्रोह का झंडा जो है अपना ऊंचा कर लिया। इसी को दबाने के लिए तुगरल खान को बंगाल जाना पड़ा। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग मेडिवल बिहार हिस्ट्री यानी मध्यकालीन बिहार का इतिहास का भी 10 क्वेश्चन कर लिया।
अब हम लोग चलते हैं सिस्टमैटिकली कोर्स में चल रहे हैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में। देखिएगा, गांधी जी के नेतृत्व में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन हुआ। इस असहयोग आंदोलन के दौरान, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय में खिलाफत आंदोलन भी था, खिलाफत आंदोलन भी हुआ। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को सस्पेंड किया गया, स्थगित किया गया आपके चौरी चौरा घटना के कारण, चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण। तो असहयोग आंदोलन को समझने के लिए, चाहे पूरे भारत के लेवल पे, चाहे बिहार के लेवल पे, हम लोग को खिलाफत मूवमेंट भी जानना चाहिए, खिलाफत आंदोलन भी जानना चाहिए, और चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ है वो भी जानना चाहिए। तो चलिए 10-10 क्वेश्चन करके पहले हम लोग खिलाफत देखते हैं। और खिलाफत को तभी समझ पाएंगे जब दो पर्सनालिटी को समझेंगे, जिनको हम लोग अली बंधु कहते हैं। तो चलिए अगला 10 क्वेश्चन हम लोग शौकत अली पे बात करते हैं। तो अगला 10 क्वेश्चन जो है आपके शौकत अली पे है, और ये 10 क्वेश्चन का हम लोग जब डिस्कशन कर लेंगे तो शौकत अली पे जितना भी क्वेश्चन बनता है आप देखिएगा कि आपका कंप्लीट है। और यही है टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव, यही है टेस्ट सीरीज का उद्देश्य। तो क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन अगला 10 क्वेश्चन 51 to 60 जो है ये आपके शौकत अली पे है। क्वेश्चन नंबर 51, द फ्रेज अली ब्रदर्स रेफर टू whom? अली बंधु मुहावरे जो हैं किसका उल्लेख करते हैं? अली बंधुओं में, अली ब्रदर्स में कौन कौन आते हैं भाई? तो इसी पे आपका क्वेश्चन है। द फ्रेज अली ब्रदर is a reference to Shaukat Ali and Muhammad Ali Johar. Both are brothers. Both are brothers. ठीक है? अली बंधु मुहावरे किसके लिए है? तो शौकत अली के लिए और मोहम्मद अली जौहर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 का सही ऑप्शन है सी और डी, यानी कि ई। अब्दुल अली खान कौन है? ये अली बंधुओं के फादर हैं, पिताजी। आबादी बानो बेगम कौन है? तो ये अली ब्रदर्स के माताजी, मदर हैं। अब्दुल अली खान कौन है? ये हैं पिताजी, ये हैं पिताजी अली बंधुओं को। और आबादी बानो बेगम कौन है? ये हैं आपकी माताजी। किनकी माताजी? तो शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर, जिनको कि हम लोग अली बंधु के नाम से जानते हैं, जिनको हम लोग अली बंधु के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 पे चलते हैं। हाँ, आगे बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 52, who served in the civil services of the United Province of Oudh and Agra for 17 years in British India? ब्रिटिश भारत में 17 साल तक संयुक्त प्रांत अवध और आगरा की सिविल सेवा में किसने सेवा की? देखिए, आपके शौकत अली खिलाफत आंदोलन में भाग लेने से पहले, कांग्रेस के सदस्य बनने से पहले, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बनने से पहले ये ब्रिटिश सिविल सर्विसेज में भी काम करते थे। और ये ब्रिटिश सिविल सर्विसेज में ये अवध और आगरा में 17 साल तक नौकरी किए। तो क्वेश्चन 52 का सही आंसर है शौकत अली, सी ऑप्शन। तो 52 का सी कहने का मतलब है कि स्वतंत्र संग्राम में प्रवेश करने से पहले शौकत अली अवध और आगरा में ब्रिटिश
सिविल सर्वेंट थे, ब्रिटिश सिविल सेवा किए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 चलने से पहले एक और चीज बात करना चाहेंगे कि शौकत अली की पढ़ाई हुई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, याद रखिएगा, और वो क्रिकेट खेलने के बहुत शौकीन थे। शौकत अली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं और उनको क्रिकेट खेलने का बहुत ही शौक था। क्वेश्चन नंबर 53, हु वॉज द ऑथर ऑफ द उर्दू वीकली हमदर्द? उर्दू वीकली हमदर्द के ऑथर कौन थे? तो देखिए, शौकत अली अपने छोटे भाई मोहम्मद अली जौहर को मदद किए एक उर्दू साप्ताहिक निकालने का जिसका नाम था हमदर्द। तो 53 का सही ऑप्शन है मोहम्मद अली जौहर। उर्दू साप्ताहिक हमदर्द के लेखक कौन थे? तो वो थे आपके मोहम्मद अली जौहर, और ये साप्ताहिक में शौकत अली उनके बड़े भाई बहुत मदद किए। तो 53 का सही ऑप्शन है डी। 53 का सही ऑप्शन है डी। 53 से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 54, हु वॉज द ऑथर ऑफ इंग्लिश वीकली कॉमरेड? इंग्लिश साप्ताहिक कॉमरेड के लेखक कौन थे? तो भैया ये भी मोहम्मद अली जौहर थे, ये भी मोहम्मद अली जौहर थे। 54 का भी सही ऑप्शन है डी। 54 का भी सही ऑप्शन है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, हु वॉज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द खिलाफत कॉन्फ्रेंस? खिलाफत सम्मेलन के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो हैं आपके शौकत अली। वो थे आपके शौकत अली। ही वॉज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द खिलाफत कॉन्फ्रेंस। तो 55 का है सी। 55 का है सी। 55 का है सी। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56, हु गेव द अली ब्रदर्स द टाइटल्स ऑफ मौलाना? देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं अली बंधुओं को मौलाना के नाम से एड्रेस किया जाता था, संबोधित किया जाता था। अब सवाल उठता है कि मौलाना नाम उनको कौन दिया भाई? यही है क्वेश्चन नंबर आपका 56 कि मौलाना नाम इनको दिया कौन? तो इनके जो अनुयायी थे, देयर फॉलोअर्स एंड फैंस गेव द अली ब्रदर्स द टाइटल ऑफ मौलाना। 56 का सही ऑप्शन है ए। अली बंधुओं को मौलाना की उपाधि किसने दी? तो उनके अनुयायी और प्रशंसक। 56 का सही ऑप्शन है ए। 56 का सही ऑप्शन है ए। चलिए 57, वाई वॉज शौकत अली imprisoned from 1921 to 23? शौकत अली को जेल भेज दिया गया था, बहुत बार गए जेल, लेकिन 1921 से लेके 1923 तक 2 साल तक वो जेल क्यों रहे? ये क्वेश्चन 57, वाई वॉज शौकत अली imprisoned from 1921 to 23? बिकॉज शौकत अली महात्मा गांधी और कांग्रेस को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के लिए सपोर्ट किए थे, इसलिए उनको जेल भेज दिया गया। तो वाई वॉज शौकत अली imprisoned from 1921 to 1923? Because he supported Mahatma Gandhi, because he supported Indian National Congress during the non-cooperation movement from 1919 to 1922। 1921 से 1923 तक शौकत अली को जेल में क्यों रखा गया? क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्थन के लिए। 57 का सही ऑप्शन है
सी। 57 का सही ऑप्शन है सी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, हु यूज्ड टू सप्लाई गन्स टू सचिंद्र नाथ सन्याल? सचिन नाथ सन्याल को बंदूकें कौन आपूर्ति करता था? सचिन नाथ सन्याल के बारे में समझ लीजिए कि भारतीय क्रांतिकारी थे, इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, और सचिन नाथ सन्याल संस्थापक थे HRA के, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। सचिन नाथ सन्याल वॉज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और 1928 में HRA का यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल के कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना। और सचिन नाथ सन्याल ही गुरु थे, मेंटर थे किसके? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के। सचिन नाथ सन्याल वॉज द मेंटर, गुरु ऑफ चंद्रशेखर आजाद एंड भगत सिंह। चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। हु यूज्ड टू सप्लाई गन्स टू सचिन नाथ सन्याल? सचिन नाथ सन्याल को बंदूकें की आपूर्ति कौन करते थे? तो बहुत सारे इंस्टेंस में ये पाया गया है कि शौकत अली जो हैं उनको गन सप्लाई करते थे। तो 58 का सही ऑप्शन है सी, शौकत अली। चलिए 59, व्हेन डिड शौकत अली बिकेम अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सदस्य शौकत अली कब बने? इन 1936। तो 59 का सही ऑप्शन है ए। 59 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, वेयर इज मौलाना शौकत अली रोड सिचुएटेड? हम लोग एक रोड देखते हैं जिसका नाम है मौलाना शौकत अली रोड। ये मौलाना शौकत अली रोड कहां पे है? ये है आपका मुंबई में। यानी मुंबई में एक रोड है जिसका नाम है मुंबई में एक रोड है जिसका नाम है सर रॉबर्ट ग्रांट, द गवर्नर ऑफ बॉम्बे, है ना। ये गवर्नर थे बॉम्बे के बिटवीन 1835 एंड 1839, और इसी को चेंज करके नाम कर दिया गया है मौलाना शौकत अली रोड। तो क्वेश्चन नंबर 60 कि वेयर इज मौलाना शौकत अली रोड सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड इन मुंबई। 60 का सही ऑप्शन है ए। तो देखिए बच्चों, शौकत अली पे जितना भी क्वेश्चन होना चाहिए वो आपका कंप्लीट हो गया। उसी तरह मोहम्मद अली जौहर पे 10 क्वेश्चन, फिर चौरी चौरा, फिर हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे एक्चुअली एंटर करेंगे। तो इसको कहते हैं सिस्टमैटिक एंड सीरीज में आपका टेस्ट सीरीज को करना। हम लोग इस माध्यम से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और अब देखिएगा, each and every question of 67 BPSC test will come from your question bank। बहुत डिटेल में हम लोग इसको एग्जाम के बाद आपसे फिर हम बोलेंगे कि देखिए अब की बार 140 के पार, एंड हियर वी आर 140 के पार। तो आज आपका 100 क्वेश्चन तक, टेस्ट 5 का 100 क्वेश्चन तक डिस्कशन पूरा हो जाएगा। कल रिमेनिंग क्वेश्चन आपका होगा। तो चलिए इस सेशन को हम लोग यहीं विराम करते हैं। थैंक यू।